अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा परमाणु एवं आयन के बीच अंतर। परमाणु क्या होता है और आयन क्या होता है। हम लोग जानते हैं परमाणु वह है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और आयन वह है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है या तो अधिक होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है धातु है कि अधातु है। धातु होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होगा और अधातु होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। ठीक है, तो लिखो सोडियम परमाणु, और तुमको क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो आएगा इस प्रकार से, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखो सोडियम परमाणु हो गया इस प्रकार से, केवल सोडियम का जो संकेत होता है, और सोडियम आयन हो गया Na+ लगा हुआ रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया है। तो सोडियम परमाणु जो जाएगा, लिखो यह विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, विद्युत उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर प्रोटॉन की संख्या है तो उदासीन होगा जी। समझ रहे हैं बात, जितना इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, मतलब ई माइनस सही क्या हुआ प्लस, दोनों उदासीन नहीं हो जाएगा मिलने के बाद, इसीलिए उदासीन होता है। लेकिन ये जो आयन होता है यह क्या होगा, यह उदासीन नहीं होता, मतलब यह या इस पर इलेक्ट्रॉन दिया है न किसी को, इस पर धन आवेश रहता है। क्या रहता है, इस पर धन आवेश रहता है। ठीक है, इस पर क्या होगा, धन आवेश रहता है, क्या इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। दूसरा पॉइंट लिखो इसका, सोडियम परमाणु में प्रोटॉन, सोडियम परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होती है। सोडियम परमाणु में जो है जो प्रोटॉन रहेगा वह वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन सोडियम आयन में जो है प्रोटॉन अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो लिखेगा इसमें प्रोटॉन तथा प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या अधिक तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर, यह विद्युत उदासीन होते हैं लेकिन इस पर धन आवेश रहता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है दान किया हुआ है। उसके बाद सोडियम परमाणु जो है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन इसमें जो है इसमें जो है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन कम होता है। प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण ही जो इस पर हम लोग Na+ लिखते हैं। समझ में आया बात। अगला तीसरा पॉइंट लिखना है, इसके अंतिम कक्षा में
केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसके अंतिम कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो अंतिम कक्षा तब वह ना जाएगा जी, जिसमें 8 को होगा। इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपर लिख लिया तो 3-3 पॉइंट दोनों में हो गया है। अब चौथा पॉइंट ऊपर होगा। दूसरा लिख लिया ना? इसमें चौथा पॉइंट लिखो अब। इसका आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक रहता है ना। इसमें लिखो चौथा पॉइंट में, इसका आकार, दिक्कत है समझने मेरे, सोडियम परमाणु से क्या होगा? छोटा होता है। या उनको सोडियम आयन से लिखे हैं, मतलब उससे इसका आकार बड़ा होगा, और वहां सोडियम परमाणु लिखे हैं, इससे उसका आकार छोटा होगा। पांचवा पॉइंट लिखो, यह अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है। और इसमें पांचवा पॉइंट लिखो, सोडियम आयन क्या हो जाता है जी? 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम हो गया, क्या हो जाएगा? यह अस्थाई होता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट लिखो, सोडियम परमाणु के गुण या इसके गुण संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इसके गुण जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, वही वह कक्षा कहते हैं।
इसके गुण आयन के कारण होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सोडियम आयन, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर। अब अगला जो हो जाएगा तुम्हारा अंतर क्लोरीन परमाणु एवं क्लोरीन आयन में अंतर। मिटा दें इसको। लिख लिया।